पड़ने पर उसके पास जल भी है, जरूरत पड़ने के समय उसके पास खाने पीने का सामान भी है। जब इस मार्ग पर हम चलते जाते हैं तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। एक बार कुछ साधु महात्मा जल में बैठकर, नौका में बैठकर जल को पार कर रहे थे। जब पार कर रहे होते हैं प्यारे भक्तों, तभी उन्हें एक सफेद रंग का पहाड़ दिखाई देता है, बहुत बड़ा पहाड़। उन साधु महात्माओं ने उस नाविक से पूछा, ये क्या है? ये सफेद रंग का जो पहाड़ है ये क्या है? क्या ये कोई पर्वत की चोटी है या ये नमक का पहाड़ है? ये विचार करते हुए जा रहे थे और आपस में ये भी बात कर रहे थे कि उस भगवान तो बड़े दो तरीके के स्वभाव करने वाले हैं। हम साधु महात्मा और न जाने कितने साधु महात्मा पर्वतों की गिर कंदराओं में उल्टे लगते सैकड़ों हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने आज तक दर्शन नहीं दिया। और उस छोटे से नन्हे से ध्रुव को 5 साल में दर्शन दे दिया। मतलब छोटे से बच्चे तो ध्रुव की भक्ति अच्छी लगी उनको, इसलिए दर्शन दे दिया। और हम इतने सैकड़ों हजारों वर्षों से पर्वतों की गिरफ्तारों में बैठकर तपस्या में लीन थे, हमें दर्शन नहीं दिए। तभी उस नाविक ने कहा, अरे महात्मन, ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये ध्रुव की हड्डियों का पहाड़ है। ध्रुव ने न जाने कितने वर्षों, कितने जन्मों में तपस्या की। जन्म लेता, तपस्या करता, शरीर को त्यागता, जन्म लेता, तपस्या करता, शरीर को त्यागता, न जाने कितने जन्मों से वह तपस्या कर रहा है। इस जन्म में आके ध्रुव विशेष हो गया है। ये न समझना कि 5 साल की तपस्या की इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। इसने न जाने कितने जीवन त्याग दिए भगवान की तपस्या के लिए, तब जाकर इसे छोटे से रूप में, छोटी सी आयु में दर्शन दिए हैं भगवान ने। लेकिन व्यक्ति को कभी भी मद नहीं आना चाहिए। जब जीवन में भक्त के मद आ जाता है ना, तो महाराज बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। एक माली था प्यारे भक्तों, तो नाथ द्वारा में एक नाथ जी की सेवा किया करता था, पुष्पों की पुष्प बेचा करता था। एक बार अकबर वहां से गुजरा, दिल्ली जा रहा था, तो वहां से गुजरता हुआ जा रहा था प्यारे भक्तों, वहां पर उसने देखा कि पुष्पों की बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। प्रसन्न हो गया अकबर, बोला अपने सैनिक से, जाओ जाकर माली से पुष्प लेकर आओ। सैनिक अकबर के पास से चला, उधर एक ब्राह्मण को भी पुष्प बहुत अच्छे लगे। उसने कहा, इससे तो मेरे ठाकुर जी का नाथ द्वारा में एक नाथ जी का बंगला बहुत सुंदर सजेगा, बहुत सुंदर बंगला होगा। विचार कर रहा था, माली से पूछा कि ये फूल कितने रुपए के हैं, कितने पैसे के हैं? उसने कहा, ये फूल 2 पैसे के हैं। 2 पैसे का मोल है इन फूलों का, इन पुष्पों का। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इतने में सैनिक आ जाता है प्यारे भक्तों। सैनिक ने पूछा, ये पुष्प कितने के हैं? बोले 2 पैसे के हैं, लेकिन पंडित जी इससे मोल भाव करके पंडित जी इन पुष्पों को खरीद चुके हैं। बोले, इस पंडित जी क्या औकात, ये पुष्प खरीदेगा? राजा अकबर, शहंशाह अकबर आ रहे हैं, उनको तुम्हारे पुष्पों की सुगंध पहुंची है, पुष्प दो। बोले, ये तो पुष्प मैं बेच चुका हूँ। बोले, कितने पैसे के? बोले, 2 पैसे के। बोले, मैं 4 पैसे देता हूँ। अकबर ने मंगाए हैं, पुष्प दो हमें।
ब्राह्मण ने कहा, अरे बंधु, आप क्यों व्यर्थ का मोल भाव करते हो? जब आपको पता है मैं इन पुष्पों का मोल कर चुका हूँ, तो क्यों इनका मोल भाव करके इनके पैसे बढ़ा रहे हो? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम 4 पैसे में इसको खरीदते हैं। तो ब्राह्मण भी पैसे में आ गया, उसने कहती तुम 4 पैसे, मैं 8 पैसे में इन पुष्पों को खरीदता हूँ, लेकिन बंगला सजेगा तो आज इन्हीं फूलों से सजेगा। सैनिक बोला 8 पैसे में, मैं 16 पैसे में इन पुष्पों को खरीदता हूँ। बात यहाँ तक बढ़ी कि अंत में सैनिक बोला कि मैं 25 रुपए में इन पुष्पों को खरीदता हूँ। तो ब्राह्मण ने कह दिया कि मैं भी जो है 50 रुपए में इन पुष्पों को खरीदता हूँ। और सैनिक सोचने लगा कि अगर मैं अब पैसे बढ़ाता हूँ तो पुष्प तो बहुत महंगे हो जाएंगे। उस समय 50 रुपए बहुत बहुत हुआ करते थे प्यारे भक्तों। सैनिक ने सोचा यदि मैं ये पुष्प इतने महंगे लेकर जाऊंगा तो राजा कोई भगवान तो है नहीं है, अगर कोई भगवान तो है नहीं, मुझे इनाम देगा कि 2 पैसे के फूल को 50 रुपए में लेकर आया, मुझे नौकरी से अब निकाल देगा, छोड़कर चला जाता है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ला भैया पुष्प दे दे। माली बोला भैया पंडित जी अब बात ऐसी है, चाहे ये फूल मुझे शाम को जमुना जी में फेंकने पड़ जाए, लेकिन आपको दूंगा 50 रुपए में। उसने कहा कैसी बात करता है माली, जब हमने तुझसे 50 रुपए की बात बोली है तो 50 रुपए में ही खरीदेंगे। प्यारे भक्तों, पूरी जेब देख डाली, मुश्किल से जेब में 1 रुपया मिला। बोले 1 रुपए ये रख, बयाने के रूप में कुछ ही देर में मैं आता हूँ पैसे लेकर, तब इन पुष्पों को ले जाऊंगा। प्यारे भक्तों, पूरा घर मकान जितना भी उसके पास धन था सब कुछ बेच दिया। तब बड़ी मुश्किल से उसके हाथ में कुछ पैसे आए, उसमें भी कमी रह गई, तो अपना जो कुर्ता पहन रखा था वो कुर्ता भी बेच दिया। तब जाके हाथ में 50 रुपए इकट्ठे हुए। माली के पास गया, माली को पैसे दिए, ये ले मैसी, ये ले माली, पुष्प मुझे दे दे। आज वह पुष्प लेकर प्यारे भक्तों एक नाथ जी के दरबार में जब वह ब्राह्मण पहुंचा, जैसे और पुष्पों की माला एक नाथ जी के में नाथ द्वारा में उनके गले में डाली गई तो गर्दन झुक जाती है भगवान की। वहां के पुजारियों ने पूछा प्रभु आपकी गर्दन कैसे झुक गई? बोले इस माला में इतना वजन है मुझसे उठाया नहीं जा रहा। इतना वजन है इस माला में, मुझसे मेरी गर्दन उठाई नहीं जा रही। जाओ ब्राह्मण को संपन्न करके आओ। प्यारे भक्तों, पुजारी ने कुछ अपने सशक्त शिष्यों को बुलाया, धनवान शिष्यों को बुलाया। उस ब्राह्मण के घर पहले की तरह उनका सारा घर छुड़वाया, उसके वस्त्र छुड़वाए और नाथ द्वारा में आके उसी ब्राह्मण के हाथ से वह माला उतरी। तब नाथ जी ने अपना सिर ऊपर किया। भक्ति आवेश की वस्तु नहीं है, भक्ति में आवेश नहीं होना चाहिए। प्यारे भक्तों, भक्ति तो लौल्यता की चीज है। भक्ति अगर ये समझो तो कि भक्ति फोकर की चीज है, फ्री की चीज है, तो भक्ति फोकर की भी चीज नहीं है। इसके लिए भी आपको शुल्क चुकाना होगा। यू हैव टू पे, आपको शुल्क, आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। भक्ति के लिए भी मूल्य क्या है? लौल्यता, समय। आपको भगवान के चरणों में बैठना पड़ेगा, तब जाकर प्यारे भक्तों भगवान कृपा करते हैं, भक्ति करते हैं। आगे के वंश में प्यारे भक्तों प्रियव्रत की कथा आती है। प्रियव्रत जो हैं बहुत बलवान सशक्त राजा हैं। इन्होंने देखा कि सूर्य उदय होता है तो व्यक्ति जगते हैं, काम करते हैं, सूर्य अस्त हो जाता है तो व्यक्ति सो जाते हैं। तो इन्होंने एक चक्र लिया, रथ का पहिया लिया, उसको इतना घुमाया रात्रि के समय, महाराज रात ही न हो, 7 दिन तक रात नहीं हुई, 24 घंटे दिन ही दिन रहा। ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले
ये मेरी बनाया हुआ विधान है कि व्यक्ति दिन में काम करता है, रात्रि में विश्राम करता है, कुछ लोग रात में भोजन करते हैं, मेरी व्यवस्था न करो। इन्हीं के वंश में आगे चल के प्यारे भक्तों ऋषभदेव जी का जन्म होता है। राजा नाभि के पुत्र हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव से ही प्यारे भक्तों यहीं से जो जैन धर्म चला है ना, यहीं से परिवर्तन हुआ है। ऋषभदेव से चला है जैन धर्म। जैन धर्म कोई दूसरा धर्म नहीं, हिंदू धर्म की ही एक छोटी सी शाखा है। ऋषभदेव जी हुए, ऋषभदेव जी के सबसे छोटे पुत्र हैं श्री भरत जी महाराज। भरत जी के मन में वैराग्य होता है, राजपाट छोड़ देते हैं और भगवान का भजन करने के लिए नेपाल में जो अभी गंडकी नदी है वहां पर जाकर भजन किया। गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं प्यारे भक्तों। लेकिन भजन करते करते क्या होता है, एक बार एक नन्हा सा एक हिरणी होती है, वह जल पीने के लिए आती है। गर्भवती हिरणी होती है। पीछे से एक शेर आता है और दहाड़ मारता है। डर की वजह से वह हिरणी जल में कूद जाती है। जैसे ही जल में कूदती है तो कूदते हुए वह अपने नन्हे से शावक को जन्म दे देती है और वह मर जाती है हिरणी। और नन्हा सा शावक है। जब संत ने देखा, भरत जी महाराज संत हो गए थे, बोले अब जो है संत का काम है लोगों पर दया करना। दौड़ लिए, छलांग लगा दी, जाकर हिरणी के बच्चे को लिए आते हैं और अपने आश्रम में रख लेते हैं। जैसे ही आश्रम में रखा प्यारे भक्तों, रोज नियम बनाया था कि 100 माला का जाप करूंगा, 100 माला का भजन करूंगा, 100 बार मंत्रों का जाप करूंगा। लेकिन अब छोटा सा हिरण का बच्चा आ जाता है तो उसकी देख रेख के लिए भी थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो पहले करते थे 100 माला, अब करते हैं 75 माला। क्यों? क्योंकि कुछ समय उस हिरण के बच्चे की देख रेख में देना पड़ता है। धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा होता है, उनकी ममता उनके प्रति और ज्यादा होती है। 50 माला रह जाती है जाप की। जब जाप करते हैं तो वो नन्हा सा शावक गोद में आ जाता है, कभी कानों को चबाने लगता है, बड़े प्रसन्न होते हैं, मदद होते हैं। लेकिन भजन और छूटता चला गया, 10 माला रह गई। अब तो स्थिति ये हो गई कि जब में से आँख खोल खोल के देखते बार बार कि कहाँ गया मेरा छोटा सा नन्हा सा शावक, कहाँ गया। आंखों से ओझल हो जाता है तो भजन ही नहीं करते। जो 10 माला करते थे ना वो भी बंद हो गए। अब एक दिन क्या हुआ, हिरण का झुंड आया, उन्होंने देखा कि ये तो मेरे सजाती हैं, उनके साथ चला गया हिरण। अब ये ढूंढे कि कहाँ है मेरा हिरण, कहाँ है मेरा हिरण। और इतना चिंतन किया प्यारे भक्तों कि उसकी याद में मर गए। अब हिरण का, चूंकि मैंने अभी बताया था कि अंतमता सोगता, अंतिम समय में जितना चिंतन करोगे जन्म उसी का मिलेगा। अगला जन्म हुआ हिरण का। समझ गए भैया मैं तो राजा था, राजा भक्त था, तपस्या करने के लिए जंगल में आया, भगवान की ही तपस्या करूंगा। लेकिन एक हिरण के चक्कर में फंस गया और मेरी तपस्या खराब हो गई। क्योंकि तपस्या की थी इसलिए पहले का ज्ञान था, तो सोच लिया इस बार कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे कि अगली मेरी मति खराब हो जाए। हरी घास नहीं खाते क्योंकि हरी घास में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। बोले खाऊंगा तो कर्म बन जाएगा। बोले फिर सूखी घास खाते हैं, एक दिन जंगल में आग लग जाती है, उसी में मर जाते हैं। अगला जन्म प्यारे भक्तों एक विद्वान ब्राह्मण के यहाँ पर होता है। विद्वान ब्राह्मण के यहाँ पर होता है प्यारे भक्तों। पंडित जी ने देखा कि कुंडली इसकी बहुत जोरदार है, इसके ग्रह नक्षत्र सभी उच्च राशि के बैठे हुए हैं, बलवान बैठे हुए हैं। और किसी ने ये नहीं देखा कि कुंडली में संत योग भी है। ये योग होते हैं कुंडली में कि कौन सा योग बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। जब 4 ग्रह जाके दशम भाव में बैठ जाते हैं तो संत योग बन जाता है प्यारे भक्तों। माला योग होता है, जब एक ही लाइन में ग्रह बैठ जाते हैं तो माला योग बन जाता है। भैया ये तो चक्रवर्ती सम्राट है। ये कुंडली देखकर विद्वान ब्राह्मण बता देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 6 ग्रह अपनी राशियों में थे। एक तरीके से विशिष्ट राजयोग का। ऐसे योग में यदि कोई दान पुण्य कोई पूजा पाठ करता है तो बहुत फल मिलता है। देख लिया, बोले ये तो विद्वान निकलेगा। पंडित जी ने इनको मंत्र सुनाए, लेकिन पंडित जी जो है